गांधी मॉडल ऑफ फाइट, कि गांधी जी के तरीकों से कैसे किसी लड़ाई को जीता जा सकता है। तो गांधी जी का हम लोग बेस जानते हैं कि उनकी लड़ाई का बेस क्या था, जड़ क्या था, तो वो था अहिंसा। कि अहिंसा नहीं करना है, किसी लोगों को क्षति नहीं पहुंचानी है अपनी लड़ाई में। और उन्होंने पूरी जिंदगी वही किया कि उन्होंने अंग्रेज को जो है भगा दिया अपने देश से, लेकिन उन्होंने जिंदगी में कभी हथियार नहीं उठाया या हथियार उठाने की कभी बात नहीं की। क्योंकि आप जो है एक बात सीख सकते हैं महात्मा गांधी के जीवन से, और वो ये है कि हथियार से ही सिर्फ लड़ाई नहीं जीती जा सकती, विचारों से भी हम जीत सकते हैं अपनी लड़ाई को। बस अपनी विचारों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें वो शक्ति होनी चाहिए। तो अपने विचारों में अपने वो पावर लाना होता है। और पावर आप कैसे ला सकते हैं? अपने विचारों में वो शक्ति जो है आपको आपके नॉलेज से आएगी, आपको आपकी ईमानदारी से आएगी। और गांधी जी यही करते थे, उनका जो ईमानदारी सबसे बड़ा पावर था। उन्हें वो जब भी कोई गलती करते थे तो उन्हें हृदय जो उनका जवाब दे देता था कि तू आप जो है यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और वो वहां पर संभल जाते थे। ऐसा ही मैंने एक किताब पढ़ी, उनकी जीवनी है सत्य के प्रयोग। ये उल्टा दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा है। तो मैं इसी को देखकर जो आपको बता रहा हूँ कि इसमें दिखाया गया है, एक बार वो मीट खा लेते हैं, बचपन में पहली बार मीट खाते हैं, वो भी अपनी मम्मी पापा से चुरा के। लेकिन बाद में उसे लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो मीट खाना फिर बंद कर देते हैं। तो इससे जो है हमने यही सीखा इस किताब से कि जब भी हमें गलती करते हैं तो हमें दिल एक बार जो है गवाह जरूर देता है, और हमें वहां पर संभलना चाहिए। जैसे कि बापू हमेशा बार बार संभले। तो आप जो अपने विचारों को अगर पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले आपको ईमानदारी दिखानी भी पड़ेगी और अपने अंदर ईमानदारी लानी भी पड़ेगी। तो ये हो गई पहला तरीका, कि पहला तरीका हमने समझ लिया कि हथियारों से सिर्फ लड़ाई नहीं जीती जाती, बल्कि विचारों से भी हम जीत सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है, अगर विचारों से लड़ाई जीतनी है तो सिर्फ अकेले आप नहीं लड़ सकते, उसके लिए जो आपको अपनों का साथ जरूरी है। और वही किया बापू ने, कि उन्होंने जो जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज हम पर अत्याचार करें तो अंग्रेज से लड़ने नहीं लगे। उनका ध्यान जो अंग्रेज पर नहीं था, बल्कि अपने लोगों को इकट्ठा करने पर था, अपने लोगों को मजबूत करने पर था। और उन्होंने वही किया, आंदोलन के माध्यम से अपने लोगों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश की। अपने लोगों में जो कमजोरियां थी, उनमें हिम्मत नहीं, उनमें साहस नहीं था, वो अंग्रेजों से लड़ने की सोच भी सके। तो वो सोच उनमें लाए कि हम गुलामी हैं, हम जो है दूसरों के गुलाम है, हमें देश को आजाद कराना चाहिए, आजादी हमारा अधिकार है। वो उन्होंने लोगों को एहसास दिलाया, फिर लोगों ने जो गांधी जी का साथ दिया, और जो हमारा देश पूर्णतः आजाद हुआ। तो आपको जो भी यही करना है, सबसे पहले तो अपने विचारों को मजबूत कीजिए। विचार मजबूत कैसे होंगे, उसके लिए आपको ईमानदारी दिखानी भी पड़ेगी और ईमानदारी अपने अंदर लानी भी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी, आप कम से कम जो अपनी लाइफ में अपनों का साथ होना जरूरी है किसी भी जो है लड़ाई को जीतने के लिए। आप अकेले किसी भी चीज को नहीं जीत सकते, और जीत कर करो भी क्या, अकेले जीत कर आप करो भी क्या। जो है आपको लड़ाई जब भी जीतोगे तो जश्न मनाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए, यानी डबल तो होना ही पड़ता है कम से कम। सिंगल लड़ने का कोई मजा नहीं। इसलिए जो है आपको साथ तो लोगों का लेना ही पड़ेगा, अपनों का। इसलिए सबसे जो जरूरी चीज है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान दीजिए, अपने लोगों की कमजोरी पर ध्यान दीजिए और उसे दूर कीजिए। तो आप जब मजबूत हो जाएंगे तो आपका दुश्मन जो खुद ब खुद जो या तो डर के भाग जाएगा, या आप उसे खुद लड़कर भगा देंगे। अन्यथा आप अगर कमजोरी के साथ लड़ेंगे तो आपकी कमजोरी दुश्मन की मजबूती बन जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।